ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से हम सब आज श्रीमद् भागवत गीता के यथारूप को पढ़ पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, सुन पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। हम इसे समझने की अपने गुरु गौरांग अपने समस्त आचार्य वैष्णवों की क्षमता से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे अपने जीवन में उतारें। आइए शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 30 से। कल हमने देखा था अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के श्लोक क्रमांक 29 में भगवान कहते हैं, अर्जुन यह जान लो कि मेरे लिए
सभी समान हैं, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और न ही पक्षपात। व्हाट इज दिस? कह रहे हैं कि पक्षपात नहीं करते, द्वेष नहीं करते, तो क्या करते? बोले मैं समभाव रखता हूं सभी के प्रति। हम्म, हाँ, जब कोई व्यक्ति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है तो मैं उसका मित्र बन जाता हूं। अगर ऐसा न होता, ऐसा न होता तो लोग भक्ति क्यों करते? भक्ति करने वालों के पास एक रीजन होना चाहिए ना, क्या हमें एक्स्ट्रा क्या? नहीं तो हम भी फिर जाकर राक्षसों की तरह जीवन जिएंगे, असुरों की तरह जीवन बिताएंगे। हम क्यों धर्म का अनुशीलन करेंगे यदि भगवान हमें इतना भी फेवर नहीं करेंगे तो? समझ में आ रहा है? भगवान फेवर करते, प्रेम ही इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान ऐसे हैं। भगवान ऐसे ना होते तो भगवान से प्रेम क्यों होता? फिर तो हिरण्यकश्यप ज्यादा अच्छा था ना, जो जब चाहो तब एनवायरमेंट बदल देता था। भगवान ऐसे हैं इसलिए भगवान से प्रेम है। हम्म? तो भगवान क्लियरली कहते हैं कि अर्जुन यह जान लो कि मैं सबों के लिए समभाव रखता हूं, न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और न मैं किसी से पक्षपात करता हूं। किंतु, ये किंतु वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो मेरी भक्ति भाव से सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मैं उसमें स्थित हूं और वह मुझ में स्थित है। भक्ति भाव का मतलब क्या बताए? तो भगवान इससे पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शिला प्रभुपाद ने लिखा है गुरु के निर्देशन में एक निष्ठ होकर कृष्ण भावनामृत कर्मों में युक्त रहता है, कृष्ण भावनामृत कर्म को करता है ना, ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत में भगवत धाम को प्रयाण करता है। अब मान लीजिए कोई इतना थोड़ा सा न कर पाए, खूब उसने जीवन में गंदे काम किए हो, खूब गड़बड़ किया हो, अब क्या होगा उसका? क्या भगवान ऐसे व्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं? तो भगवान अब इसका उत्तर देते हैं श्लोक क्रमांक 30 में। कहते हैं, श्लोक क्रमांक 30 याद करना है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। या यूं समझ लीजिए, ये मेरी गाथा, जीवन गाथा भगवान सबको सुना रहे हैं, है ना। कह रहे हैं दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? 9वां अध्याय 30वां श्लोक। यस, प्लीज पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। हरि हरि। हरे कृष्ण। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपि चेत सुदोदर अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्यवसितोऽसिह। हम्म। यस, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि स। हरे कृष्णा। हरे हरे। और कोई? पुष्पेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु।
पहला श्लोक है ना प्रभु जी? 30वां श्लोक, 9वां अध्याय, 30th श्लोक। ज्योति माता जी तब तक पढ़िए जब तक पुष्पेंद्र प्रभु खोल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माननं भाक् साधुरेव स मनद्वयः सम्यक् वयसितो हि सः। हरे कृष्ण प्रभु। यस पुष्पेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यगन्तव्यस्थितो हि सः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। अपि अपि चेतु सुदाचारो भजते मामन्य भाक् साधुरेव च मन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। जय जय। ओके। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। भगवान कहते हैं अपि, अपि मतलब भी, चेत यदि, दुराचारो नहीं, सुदुराचारो। दुराचार मतलब थोड़ा मोड़ा, मतलब गलत करता है। सुदुराचार बहुत गलत करता है अपने जीवन में, उससे ज्यादा गर्हित कार्य करने वाला कोई सुदुराचार। स्वागतम मतलब थोड़ा स्वागत, ठीक है आ जाइए। सुस्वागतम मतलब मैं हृदय से चाहता हूं आप आओ, है ना। सु लगने का मतलब है उस चीज की अधिकता को दिखाता है, उस चीज के महत्व को बताता है। तो कह रहे सुदुराचारो। सुदुराचारो मतलब दुराचारों में भी सबसे मुखिया व्यक्ति। हाँ, तो समझ रहे हैं ना हमारी बात की जा रही है। तो पहले मान लीजिए कि हम हैं सबसे बड़े दुराचारी, है ना। दुराचार करके इस संसार में आए हैं, ऐसे तो आए नहीं है, भौतिक संसार में फंसे हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद जो शब्द है ना, कह रहे हैं भजते माम। भज, भज साधु, भज जो है यह भज धातु से, भक्ति जो है भजन से बनता है, भक्त भज धातु से बनता है। जब, और भज का मतलब होता है सेवा करता, सेवा करना। तो जब कोई व्यक्ति जो दुराचारी से भी ज्यादा दुराचारी हो, अति दुराचारी हो, वह भगवान की सेवा करता है। कैसे? अनन्य भाग, बिना विचलित हुए। उससे समझ में आ जाता है कि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है। अनन्य मतलब न अन्य को अनन्य कहते हैं। अनन्य मतलब न अन्य, केवल एक, है ना। अनन्य, अनन्य का दूसरा मतलब होता है न अन्य, है ना, कोई दूसरा नहीं। अनन्य भाग मतलब केवल और केवल भगवान की सेवा करता है, बिना विचलन के, विचलित नहीं होता, इसके उसके पीछे नहीं भागता। साधुरेव समन्तव्य, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। जब जगाई और मधाई, नाम सुना आप लोगों ने? जगाई मधाई का नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना जगाई मधाई का? यस, विशाल प्रभु ने सुना है, माता जी ने सुना है, रासमय मैया ने भी सुना। यस, प्रीति माता जी ने, उर्मिला माता जी ने, सूरज प्रभु ने, रवि प्रभु ने, है ना। ठीक है, पुष्पेंद्र प्रभु नहीं सुना है। यस, जगाई और मदाई, शास्त्रों में इनका एग्जाम्पल आता है अति दुराचारियों के रूप में। जो सुदुराचारी लिखा हुआ है ना, इनका नाम आता है। अभी तक हम, मेरा नाम तो नहीं लिखा गया है, जब लिखा जाएगा तो आप शायद ये भी पढ़ पाओगे। लेकिन सुदुराचारियों में अभी जो नाम आता है वो जगाई और मदाई का है। लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि ये जगाई मदाई अब व्यक्ति हमारे अंदर निवास करते हैं। वहां तो दो भाई अलग अलग थे, यहाँ जगाई और मदाई दोनों मिलके एक व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं, ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं, है ना। तो ये मानना चाहिए कि हम लोग, मैं जगाई और मदाई का मिश्रित स्वरूप हूँ। आप सोचिए कि
एक एक जगाई और मदाई इतने दुराचारी थे, अब दोनों मिश्रित हो जाएं तो कितने दुराचारी होंगे। ऐसा व्यक्ति कैसे दुराचारी थे? वे सारा गलत कार्य करते थे। शराब पीना, मांस खाना, लोगों को लूट लेना, लोगों के घर उजाड़ देना, आग लगा देना, किसी को भी मार देना, मतलब इस ऐसा कोई कार्य नहीं था, गलत कार्य जो वो नहीं करते थे। लेकिन जब उन पर भगवान की कृपा हुई, भगवान की कृपा के कारण वो दोनों भक्त बन गए और उनका नाम हुआ क्या? क्या नाम हुआ? एनीवन? हर- हरे कृष्ण प्रभु जी, जगदानंद और माधवानंद। माधवानंद। हाँ, गले की तो आपकी बैंड बजी हुई है, ठीक है। जगदानंद और माधवानंद, है ना? तो जगाई बना जगदानंद और मधाई बना माधवानंद। यस रवि प्रभु। प्रभु जी, वो दोनों जगाई मधाई कुल से ब्राह्मण कुल में थे क्या? हाँ, कुल से ब्राह्मण कुल में थे प्रभु दोनों। खैर कुल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी जन्म से वे कुल से वे ब्राह्मण कुल में थे। लेकिन उसके बाद जो उनकी कलयुग ने दुर्गति की वो देखते बनती है ना? तो ये जो जगाई और मधाई हैं, जय कबीर महाराज की जय। तो जगाई और मधाई बने जगदानंद और माधवानंद। क्या बने? जगदानंद और माधवानंद। ये जगदानंद और माधवानंद ये दोनों कैसे बने? भगवान की शरण में आकर बने। गलत कार्य करने के बाद, अपि चेत सुदुराचारो, इतना गलत कार्य करने के बाद भी जब वे भगवान के शरणागत हो गए और भगवान की एक निष्ठता से बिना विचलित हुए सेवा करने लगे, तो भगवान कह रहे हैं क्या? साधुरेव समंतव्य। ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। अब ये जगदानंद माधवानंद साधु तो बन गए। साधु बनने के बाद नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से जाकर के कहा, यहीं गंगा किनारे जाकर के एक छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान का भजन करने लगे। जिन जिन लोगों ने इनसे लात खाया था, जिनके घर उजड़े थे, जिनको इन लोगों ने बर्बाद किया था, अब वे इनको देखते इस साधु रूप में तो उन्हें भरोसा नहीं होता, तो बहुत गुस्सा आता। तो उस गुस्से के कारण वे लोग कई बार उन्हें उनके ऊपर थूक देते, उन पर पेशाब कर देते, उनको उठाकर पत्थर मार देते, उनका सिर फूट जाता। फिर भी ये वही जगदानंद माधवानंद थे जिन्हें ऊंचा आवाज नहीं पसंद था। आज पत्थर खाने के बाद भी हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान आपने अद्भुत कृपा की है। हाँ, और यही जगदानंद और माधवानंद क्या करते हैं? उनके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें क्षमा कर दीजिएगा, इन्हें इन्हें कुछ मत कीजिएगा, यह अवश्य ही हमारे कर्मों के फल हैं। इतने विनम्र हो गए। ये किसका प्रताप था? भजन का। लेकिन भजन से भी पहले किसका? साधु संग का। साधु संग से भी पहले किसका? गुरु के प्रति एक निष्ठ निष्ठा का, अर्थात अपने पथ प्रदर्शक के, अपने मेंटर। उनके मेंटर कौन थे? उनके मेंटर थे नित्यानंद प्रभु। उनके प्रति एक निष्ठता। उनके गुरु कौन बने? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। एक मेंटर और दोनों के प्रति जो समर्पण था उनका, उस समर्पण के कारण आज ये जगदानंद और माधवानंद ने क्या किया? ये जगदानंद और माधवानंद साधु हो गए। भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं ऐसे लोग को क्या समझना चाहिए? साधुरेव स मंतव्य, साधुरेव स मंतव्य, सम्यक व्यवस्थितो हि सह। बोले ऐसा क्यों? साधु क्यों माने? बोले साधु का एक गुण होता है कि वह जो कहता है, जो संकल्प लेता है, वह करके दिखाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प में जुड़े रहते हैं। हमने क्या संकल्प लिया? शिला प्रभुपाद, हम आपके दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, रोज 16 माला करेंगे। करते हैं ये इनके प्रकार खींचते तो है। चलिए यही सही, यह भी एक संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने से
अवश्य ही। आवाज रुक रही है? चीजें कट रही हैं क्या? मतलब वीडियो कट रहा है क्या? ठीक है प्रभु। हरे नहीं नहीं कृष्ण, प्रभु नहीं जी, ठीक प्रभु है। जी। ठीक है, कटेगा तो बता देना। प्रभु जी, नेटवर्क ये जो अ, जगाई माधाई थे, ये वही जय विजय है ना, जो स्वर्ग में क्या बोलना चाहिए, उनको श्राप मिला था? तो वे मतलब कि 4 जी, 4 जन्मों में भगवान के द्वारा क्या बोलना चाहिए, उद्धार होकर स्वर्ग में वापस आना पसंद किए थे। तो प्रभु जी, सत्ययुग में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु थे, और उसी तरह से हम देखते हैं आपके त्रेता में रावण थे, है ना? इनमें से एक। तो हम्म, प्रभु जी, इसमें से दूसरा कौन थे त्रेता युग में? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। और प्रभु जी, यही फिर कलयुग में आकर के ये जगाई और मधाई बने। तो प्रभु जी, द्वापर युग में फिर कौन थे ये? शिशुपाल और दंतवक्र। जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय और विजय स्वर्ग लोक में नहीं थे, है ना? जय और विजय वैकुंठ लोक में थे। अच्छा, भगवान के 7 जोड़ी द्वारपाल हैं। 7 जोड़ी मतलब 14 द्वारपाल। उनमें से एक द्वारपाल जय विजय है जी, ना? ऐसे जय विजय भगवान के नित्य सेवक हैं। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान से लड़ने के लिए और भगवान से पंगा लेने के लिए भी उनका सेवक ही ले सकता है, उन्हीं का भक्त ले सकता है, कोई दूसरा नहीं ले सकता भगवान से। समझ रहे हो ना? तो इसलिए ये भगवान के नित्य सेवक हैं। और जब जब ये दोनों इन्हीं के कारण भगवान अवतरित होते हैं, क्योंकि इन लोगों को भक्त के श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान बोले मैं स्वयं जाऊंगा। इसलिए रावण कुंभकर्ण आए तो भगवान राम बनकर आए, सुपाल दंतवक्र आए तो भगवान कृष्ण बनकर आए। आप समझ रहे हैं? अपने भक्तों के उद्धार, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश तो तब करेंगे, उससे पहले साधुओं का को पवित्र करने आए, परित्राण आए। तो ये पहले साधु थे। वो तो श्राप के कारण अभी आपको दुष्ट लग रहे हैं, दुष्ट थे नहीं है ये भगवान के। लेकिन क्या करें, योनि ऐसी मिली, मति ऐसी मिली कि उनको इस तरह से झेलना पड़ा, है ना? तो इसलिए परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो याद रखिए कि रावण और कुंभकर्ण के कारण भगवान ने बोला ठीक है, अगर मेरे भक्त जाएंगे तो मैं भी इस पृथ्वी लोक पर जाऊंगा उनका उद्धार करने। आखिर भगवान आए, जगाई मधाई आए तो भगवान आए। हाँ, यस। है ना? तो भगवान अपने भक्तों के लिए आ जाते हैं सदैव। सोचिए भगवान हमारे लिए कब आएंगे। तो हम कम से कम अभी ऐसा वाला काम नहीं कर रहे हैं कि भगवान हमको निपटाने आए, लेकिन निपटाएंगे जब समय आएगा तो, है ना? अभी ऐसा समय नहीं है। शिला प्रभुपाद कहते हैं, शिला प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके 2 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। कर्मों की यहाँ 2 बद्धावस्था में, है ना? बद्धावस्था में, हम सब बद्धावस्था में हैं। बद्धावस्था में मनुष्य 2 प्रकार के कर्म करता है। पहला प्रथम बद्ध कार्य करता है और दूसरा स्वाभाविक कार्य करता है। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने के लिए समाज में जो भी उस जगह का नियम है, उस नियमानुसार नियमों का पालन करने के लिए तरह के कर्म करने होते हैं। जैसे आपको भारत में है तो बाएं से चलना होता है, ट्रैफिक रूल है, बाएं से चलना होगा। लेकिन हर देश में ये ट्रैफिक रूल नहीं है कि आपको बाएं से ही चलना है। वो उस जगह का विषय, तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट यही रूल है, कहीं पर अलग भी हो सकता है। तो जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज और राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म होते हैं, उसी प्रकार बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है, भिज्ञ मतलब
भिज्ञ मतलब प्रभु जी क्या एनीवन? बोले? भिज्ञ मतलब यहाँ पर लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद कि जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है मतलब जिसको ज्ञान रहता है उस बारे में। ना, जो अपने आध्यात्मिक स्वभाव को जानता है कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका अंश हूं। इस स्वभाव को जो व्यक्ति जानता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगे रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ये कार्य ये कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति के कारण संपन्न होता है। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, ये इसका स्वाभाविक स्वरूप है, इसका मूल स्वरूप है। इसके कारण कृष्ण को देखते ही आकर्षण पैदा होता है। कई बार ऐसा लगता है ना, प्रभु जी मैं जब भी इनको देखता हूं तो मुझे इनसे कुछ आकर्षण फील होता है, नहीं पता क्यों। ये वही चीज है, इसको कहते हैं स्वाभाविक आकर्षण, स्वाभाविकी वृत्ति है। क्यों? क्योंकि हमारा नित्य संबंध है। कृष्ण इतना आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे नित्य पिता हैं। आकर्षित कैसे नहीं करेंगे? हम भूल गए हैं वो अलग बात है, हम नहीं जानते अलग बात है, लेकिन कनेक्शन तो है। समझ में आ रहा है? कनेक्शन तो है ना, कनेक्शन है तो अट्रैक्शन होगा, कनेक्शन है तो अट्रैक्शन है, और कनेक्शन नहीं होता तो अट्रैक्शन नहीं होता। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन बद्ध अवस्था में होने के कारण हमें कुछ न कुछ समाज के नियमों का पालन करते हुए कार्य करना पड़ता है। ये बद्ध कार्य है। तो ऐसे स्वाभाविक कार्य जो हम करते हैं, जो स्वाभाविक आकर्षण है, स्वाभाविक आकर्षण के कारण कई बार रो देते हैं, कई बार भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, कई बार उनके सामने गिर जाते हैं, कई बार उनकी चर्चाएं करते हैं, कई बार उनके सामने जाते ही हृदय की धुकधुकी बढ़ जाती है, कई बार हृदय बहुत शांत हो जाता है, कई बार बहुत सुकून मिलता है। यह क्यों होता है? यह स्वाभाविक वृत्ति के कारण होता है, क्योंकि वही हमारे नित्य पति हैं, नित्य स्वामी हैं। एक पति हमारे जगन्नाथ, और कोई नहीं, है ना? एक पति मेरे राधा माधव। देखिए, घंटा सुनाई दिया? घंटा सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया घंटा? पता नहीं आप लोग को कैसे नहीं सुनाई दिया। 6 बजे का घंटा बज रहा है, 6 घंटा बजा। जैसे ही कोई कुछ बोले और इस तरह से जब शुभ हो, तो ये इस बात की प्रामाणिकता होती है कि मैं सही कह रहा हूँ, है ना? भगवान प्रमाणित करते हैं इसको, है ना? तो मैंने कहा और तुरंत घंटा बजा कि वही एकमात्र, और कोई दूसरा स्वामी नहीं हो सकता। मतलब आज से भूल जाइए अपने अपने पतियों को, ठीक है? एक ही पति। कौन? हमारे जगन्नाथ, हमारे राधा माधव। हाँ, ठीक है, मत भूलिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से कहे ना, वो बद्ध वाला कार्य कीजिएगा। 2 कार्य करने पड़ेंगे। एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ। वो आपके पति नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज़ आप क्या बद्ध जीवन में आए हैं, तो आपको एक बद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो वो बद्ध कर्म है ना? जो कि आपको सामाजिक दृष्टिकोण से निभाना होगा, और जो स्वाभाविक कर्म है, नित्य पति यहाँ है, तो स्वाभाविक अट्रैक्शन यहाँ से होगा। तो इस प्रकार से दोनों एक साथ, बद्ध वाला भी चलेगा और स्वाभाविक वाला भी चलेगा। तो इसलिए जब व्यक्ति मनुष्य जीवन में बद्ध रहता है, तो उसे जीवन में दोनों कार्य करने होते हैं। पहला बद्ध कार्य और दूसरा स्वाभाविक कार्य। ये जो स्वाभाविक कार्य है, यही भक्ति है। स्वाभाविकी वृत्ति ही भक्ति है। कई बार इस स्वाभाविकी वृत्ति को जब किसी के अंदर नहीं आता, याद नहीं आता, तो उसको हनुमान जी की तरह जामवंत और नल नील सहित बाकी वानर याद दिलाते हैं। तो हमको भी याद दिलाया जाता है गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वैष्णवों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, कि अरे याद कर लो, आप कृष्ण के हो, आपको भगवत गीता पढ़नी है, आपको माला करना है, आपको प्रणाम करना है, आपको जाना है। ये याद दिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल गए हैं कि अरे हम तो उनके अंश हैं, हमको डरने की क्या आवश्यकता है? जो भगवान का बच्चा होगा उसको डरने की आवश्यकता होगी क्या?
नहीं, हमें किसी भी क्षण, लेकिन फिर भी हम डरते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा ये छिन जाएगा, मेरी पोस्ट, मेरी पोजीशन, मेरा स्थान, मेरी डिग्री, क्या होगा आगे? अरे का हो गए माता जी? चलो ठीक है। का बोलत रहे नो, भूल गया मैं, क्या बता रहा था मैं? हनुमान जी को याद दिलाना यस, पड़ता है प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। जैसे हनुमान जी को, थैंक यू मैया, जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है, वैसे हमें भी, हम भी अपनी शक्ति भूल चुके हैं, अपनी नित्य स्थिति भूल चुके हैं, अपनी स्वाभाविक वृत्ति भूल चुके हैं, इसलिए वैष्णव गुरुओं के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है, बार बार बताया जाता है कि हमारी स्थिति एग्जैक्टली क्या है, हम कौन है। हाँ, और जब यह स्थिति हमें बताई जाती है, तब याद आता है, ओके, हम ये हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं, वे परमात्मा है, हम आत्मा है। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, सदैव अपनी स्वभाव की वृत्ति की कार्य में लगे रहना चाहिए, बद्धावस्था को धीरे धीरे त्यागना चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते हैं, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती है, मतलब मुझे जीवन के कार्य भी करने होते हैं और भक्ति भी करनी होती है समानांतर रूप से, ये भी और ये भी दोनों ही चलते हैं। किंतु कभी कभी विपरीत हो जाते हैं, क्योंकि बद्ध अवस्था का जो कार्य है वह भक्ति से मैच नहीं होता। कई बार दोनों मैच हो जाते हैं और कई बार मैच नहीं होते, तो विपरीत हो जाते हैं, वे कार्य करने होते हैं जो भक्ति के बिल्कुल विपरीत हो। तो इसलिए भक्त जहां तक हो बहुत सतर्क रहता है कि वह कभी भी ऐसा कोई विपरीत कार्य न करे जो भक्ति की अनुकूलता को भंग कर दे। भक्तों को सतर्क रहना चाहिए, इसलिए सदैव भक्ति के अनुकूल रह कर के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि जीवन की परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है, न कि कुछ और। तो वह कुछ और नहीं करता, क्या करता है? केवल कृष्ण भावनामृत जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसकी परम सिद्धि इसी कृष्ण भावनामृत जीवन में, कुछ और नहीं। हम्म? तो जब व्यक्ति यह समझ जाए कि कृष्ण भावनामृत के अलावा कुछ और नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कभी कभी यह देखा जाता है कि जब रजोगुण उसके ऊपर हावी होता है, तो कई बार समाज में कुछ निंदनीय कार्य वह कर बैठता है बाय मिस्टेक। ऐसा नहीं कि स्वाभाविक वृत्ति के कारण, रजोगुण ऐसा चीज है जिसके कारण वह अनायास ही, अचानक ही किसी ने कुछ कहा, इतना क्रोध आया कि निपटा दिया सामने वाले को। हाँ, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि अनजाने में होते हैं, जानबूझकर नहीं होते। हाँ? किंतु कभी यह नहीं समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति का यह जो क्षणिक पतन हुआ है, इस क्षणिक पतन के कारण वह अयोग्य हो गया। गलती हो सकती है किसी से भी, बड़े बड़े सन्यासियों से भी, बड़े से बड़े भक्त से भी गलती हो सकती है, परंतु यह बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि इस क्षणिक पतन के कारण अब यह व्यक्ति भक्ति करने की योग्य नहीं है। नहीं, भक्ति की योग्यता तो हर व्यक्ति के अंदर है, हर जीवात्मा के अंदर। हर जीवात्मा के अंदर। आप देख रहे हैं ये मायापुर धाम में, इस मायापुर धाम में हर पक्षी, हर पशु, हर जीव यहाँ भक्ति करता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी, जिनकी कॉन्शियसनेस सबसे लोअर है, वे भी यहाँ भक्ति करते हैं। आप
देखेंगे सुबह 3 बजे से यहाँ चिड़िया चहचहाने लगती है, भगवान के पास जा करके, हाँ, हम माला करें ना करें वो फिक्स माला करते हैं, 3 बजे से। मतलब आप उठकर देख लो, हम सोते रहते हैं, वो 3 बजे ही एकदम भगवान के सामने जाकर चिक, 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 वो अपनी भाषा में माला करते हैं, हम अपनी भाषा में करते हैं। तो कोई व्यक्ति का अगर क्षणिक पतन हो भी जाता है, अपने पद से थोड़े मोड़े समय के लिए च्युत भी होता है, तो भी उसे अयोग्य नहीं समझना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए ये तो गया ना। भगवान को पता है कि उसे वापस कैसे लाना है, उसे अपने साथ कैसे रखना है। हम्म। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। क्या नहीं छोड़ना है? गलती हो भी जाए लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ना है। निष्कर्ष यह निकलता है, हो सकता है गलती हो जाए, हाँ, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए, लेकिन उस गलती के बाद भक्ति छोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भक्ति में लगे ही रहना चाहिए। यह हमारा मूल सेवा है। क्या करें? भौतिक जगत और कलयुग का प्रताप इतना तेज है कि कई बार बड़े से बड़ा योगी भी इस भौतिक पदार्थों से विचलित हो जाता है और माया के जाल में आ फंसता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत यह भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि यदि उसका आकस्मिक पतन भी हो गया तो उसका आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है और वहीं से पुनः वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। केवल सरेंडर होने की जरूरत है भगवान के सामने। भक्ति नहीं रोकनी, सब कुछ रोक दीजिएगा भक्ति ने। जीवन में मान, सम्मान, यश, अपयश, सुख दुख सब कुछ आता रहेगा। भौतिक जगत में आए हैं, ये बद्धावस्था है। सब कुछ होता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को सदैव कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन करना चाहिए और इस तरह से भक्ति योग सदैव सफल होता है, यह कभी निष्फल नहीं होता। भक्ति योग ऐसे, बाकी सारे योग हो सकता है कि असफल हो जावे। अष्टांग योग करें आप, बीच में ही आपकी सारी सिद्धि में पहुंचने से पहले ही, समाधि में पहुंचने से पहले ही आप रुक जाएं, आपको चीजें न मिले, लेकिन भक्ति योग कभी निष्फल नहीं होता, यह सदैव सफल होता है और जिस लेवल तक सफल हो गया उसके नीचे नहीं आता। यह भक्ति योग की विशेष महत्व है। भक्ति योग में आप 10th क्लास में पहुंच गए तो फिर से आपको 10th क्लास में अलग से पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं, पास कर लिया, अब 11th में जाएंगे। च्युत होंगे, लेकिन च्युत होने के बाद, गिरने के बाद भी भगवान अच्युत हमको जब उठाएंगे तो सीधे 11th में प्रवेश देंगे। क्या करें, एजुकेशन सिस्टम से ही लोगों को समझ में आता है, सबको लगता है कैसा होगा। इसलिए कई बार जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको देखेंगे उनकी भक्ति बचपन से ही बढ़ी हुई रहती है, वे हमसे ज्यादा चीजों को समझने वाले, उनकी फिलॉसफी ज्यादा क्लियर होती है और उनकी निष्ठा भगवान के प्रति हमसे ज्यादा होती है। कई बार बच्चा जन्म लेता है तब माँ बाप भक्ति करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चा वह स्वीकृति लेकर आया है कि वह भगवान की सेवा करेगा। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए माहौल चाहिए, तो माहौल कौन देगा? तो भगवान उसके माता पिता को भक्त बना देते हैं ताकि बच्चे को आध्यात्मिक माहौल मिल सके। इसलिए माता पिता ने भक्ति शुरू की, क्योंकि बच्चे को भक्ति देना था, क्योंकि बच्चा भक्ति लेकर आया था। प्रार्थना किया था ना, जन्माओ बीमो इच्छा यदि तोर भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। प्रार्थना किया था, भगवान पैदा करना कर देना, लेकिन कहाँ? एक तो भक्त के घर में। माता पिता भक्त नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ कर्मों के अनुसार उनको उनके घर में जाना। तो एक काम किया भगवान ने, उनके माता पिता को भगवान के प्रति सरेंडर कर दिया। ठीक है भाई, आप भक्ति करो ताकि कल को मेरे को क्लेम ना कर सके कि भाई मैंने कहा था भगवान मुझे भक्त के घर में पैदा करना, आप ऐसा क्यों किए मेरे साथ। तो भगवान सबकी बात समझ करके सबकी बातों को एक साथ, मतलब भगवान का जो मैनेजमेंट है, अल्टीमेट मैनेजमेंट, हर किसी की इच्छा को एक दूसरे से फंसा देते। कोई कह नहीं सकता भगवान मेरा ये वाला काम नहीं हुआ,
हम कहते हैं एक पंथ दो काज, हम कहते हैं भगवान एक पंथ से मल्टीपल काज करते हैं। मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 6 8 10 की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान एक पंथ से हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितना, है ना। ये भगवान की विशेष कृपा है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके दिव्य स्थिति में उसकी दिव्य उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही वह दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। तो जो भी व्यक्ति हरि नाम का अनुशीलन करता है, अपने जीवन में हरि नाम को स्थान दे रखा है, उस व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। भले ही किसी कारणवश वो गिर गया हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण किसी भक्त का उपहास न किया जाए। अच्छा, यहां शिला प्रभुपाद ने लिखा है अभक्तों को सावधान करते हैं कि यदि किसी का पतन हो जाए, देखो देखो ये आया बड़ा साधु बनने चला था, आ गए ना हमारे पास, बोले थे ना आपसे कुछ नहीं होगा। हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही हो जिसके कारण उसका पतन हो गया, लेकिन अगर गलती से किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया तो यह अपराध ऐसा है कि उसे कई लाख जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए साधुओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नाम अपराध का पहला अपराध, जिस भक्त ने अपना जीवन किसके लिए क्या कर दिया, कौन बताएगा, कौन बताएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा। यस, जिसने भगवान के प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया हो उसकी निंदा करना। अगर उसका पतन हो जाता है उसके बाद भी आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। अब इसमें एक गड़बड़ है। शिला प्रभुपाद ने कहा कि अभक्तों को सावधान करते हैं। शिला प्रभुपाद को लिखना चाहिए कि सारे भक्त सावधान हो जाइए। अभक्त तो ठीक है, वो तो पहले से भक्ति नहीं कर रहा है। जो अपने आप को भक्त कहते हैं, मतलब हम सबों को अति सावधान होना चाहिए। अगर अभक्तों को सावधान होने की जरूरत है तो भक्तों को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है कि वह गलती से भी किसी ऐसे साधु का निंदा न करें। यदि गलती से भी वो किसी ऐसे साधु का निंदा कर लिए तो क्या होगा, अपराध हो जाएगा, फिर वह व्यक्ति अपनी भक्ति से च्युत हो जाएगा। तो इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे अपराध से बचना चाहिए। पहला शब्द साधुरेव वो बड़ा महत्वपूर्ण था। दूसरा शब्द मंतव्य, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई इस नियम को, मंतव्य शब्द इससे भी अधिक बलशाली है, यदि कोई इसे नहीं मानता, इस नियम को नहीं मानता तो भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो भगवान के आदेश की यह अवज्ञा करता है। और भगवान, समझ रहे हैं, मंतव्य मानना चाहिए। मंतव्य क्या करना चाहिए, मंतव्य शब्द का अर्थ क्या है, मानना चाहिए, है ना। भगवान कह रहे हैं कि मानना चाहिए, आप कह रहे हो मैं क्यों मानूं, वो देखो प्रभु जी वो गड़बड़ गड़बड़ काम करते रहता है। अरे भाई भगवान कह रहे हैं मानो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं किया तो क्या हो गया, ये भगवान के आदेश का उल्लंघन हो गया। ठीक है, तो नरसिंह पुराण में ऐसा कथन है, सुनिएगा। नरसिंह पुराण में इस कथन को कहते हैं, भगवान कहते हैं भगवती च हरावनन्य चेता भृशमलिनो अपि विराजते मनुष्यः नहीं शशक कलुषच्छवि कदाचित् तिमिर पराभवतामुपैति चंद्रः। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी कभी घृणित कार्य भी करता है, और ऐसा करता पाए जाने तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं, दिखाई देता है ना चांद में कि कोई खरगोश बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन चांद अत्यंत सुंदर है, हाँ?
चांद सा महबूब में तेरी महबूबा, हाँ? ऐसा बोलते हैं ना, तो हमारे चांद है, हाँ? क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल उसी तरह चांद में जैसे खरगोश जैसे धब्बे हैं, वैसा ही वैसा ही एक भक्त के जीवन में है। लेकिन चांद चांद को कोई बोलता है क्या ये खराब है, नहीं ये अच्छा नहीं है। वो सदैव वही गुण रखती है, वही शीतलता का गुण, वही औषधि गुण, और वो सदैव हमें मिलता रहता है। तो इसलिए इसलिए नरसिंह पुराण में यह कहा जा रहा है कि भक्तों के जीवन में कोई घृणित कार्य हो भी जाए तो इन धब्बों को खरगोश, चांद के ऊपर खरगोश के धब्बों के समान समझना चाहिए। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। गलती से उससे कोई गलत कार्य हो भी गया तो भी उसके गुण नष्ट नहीं हुए हैं। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन भी उसे निंदनीय नहीं बनाता। गलती से उससे कुछ हो भी जाए तो भी वह निंदा का पात्र नहीं है। अंडरलाइन कीजिए, जीवन में सीखिए, है ना, कि किसी भी भक्त की निंदा करनी ही नहीं है। हो सकता है गलती से कालवश किसी कारण से हो गया हो उससे गलती, बाकी उसका हिसाब किताब जो करेंगे करेंगे, आपको नहीं करना। आप उसके प्रति अपराध नहीं करेंगे। अगर आपके प्रति भी कोई अपराध कर दे तो भी उसे क्षमा कीजिए और आगे बढ़िए। बाकी उसने जो किया है उसका फल उसे अपने आप मिल जाएगा। दंड आप मत दीजिए। यदि आप अथॉरिटी नहीं है तो, अथॉरिटी है तो दंड देना चाहिए ताकि वो बड़े दंड से बच सके। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को दंड दे सकते हैं, राजा अपनी प्रजा को दंड दे सकता है, अथॉरिटी अपने अंडर में अपने जो भी उनके लोग होंगे उनको दंड दे सकता है, गुरु अपने शिष्य को दंड दे सकता है ताकि वह उसे बड़े दंड से, बड़े कष्ट से बचा सके, इसलिए दंड देता है। ये दंड आपको यमराज के दंड से बचा लेता है। अगर राजा कोई दंड दे चुका है तो यमराज दोबारा उसे उस कर्म के लिए दंड नहीं देता। गुरु अगर पहले से ही अपने शिष्य को किसी कार्य के लिए दंड दे दे तो फिर से उसे अलग से कोई दंड नहीं भोगना पड़ता है ना। तो इसलिए यह बहुत अच्छी बात है कि हमें दंड स्वीकार करना चाहिए। इस जगह पर कोई भी बड़े आपको कोई दंड दे, हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके कार्मिक रिएक्शन से बचा रहे हैं। हम्म? शिला प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय का कर्म कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आज से बोले भाई देखो हम तो माला करते हैं, हम आज के बाद हरि नाम के बल पर पाप कृत्य करना अपराध है। समझ में आया? इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख हुआ है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, जानबूझकर नहीं करना चाहिए। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं हो जाता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। आप उसे उच्च कोटि का भक्त मत मानिए, लेकिन उसके प्रति अपराध भी मत कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। क्वेश्चंस? माता जी। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। जी, जैसे जगाई माधाई का जो प्रसंग आप लिए ना, तो भगवान देखिए इससे पहले तीनों युगों में सभी का वध किए, परंतु इस युग में उन लोगों का वध नहीं किए, उद्धार किए। तो कहीं ना कहीं इस कली युग में भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि पापी का विनाश नहीं, पाप का विनाश, है ना। हम्म। और श्रीमद् भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि क्या सही क्या गलत, ना कि कौन सही कौन गलत। तो हम पर्टिकुलर पर्सन पे नहीं जाते हैं, लेकिन एक साधु व्यक्ति भी अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो साधु के ऊपर ना जाकर उस गलत के खिलाफ तो बोल सकते हैं ना कि ये शायद सही नहीं है, विनम्रता पूर्वक।
डिपेंड करता है कि आप कह सकते या नहीं कह सकते। आप नहीं कह सकते। डिपेंड करता है आप कौन। जी, प्रभु जी। डिपेंड करता है कि आप कौन हैं। आप किससे कह सकते हैं? सारी चीज़ों की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। किससे कह सकते हैं? आप पब्लिकली कोई भी बात नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं सपोज़ साधु कोई गड़बड़ कर रहा है, या तो उस साधु के पास जाइए, पर्सनली उससे प्रार्थना कीजिए, आप उसे बताइए। पहला चीज़ ये कर हुँ, सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया, तो आप दूसरा काम कर सकते हैं कि आप उसके अथॉरिटी के पास, उनके गुरुजी के पास जाइए, उनको ये बात बताइए। ये 2 लोगों से आप कह सकते हैं, या फिर उनके बारे में जाकर तीसरे भगवान के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा आप किसी से नहीं कह सकते। बाकी पब्लिकली आप जी, घोषणा नहीं कर सकते, लोगों को नहीं बता सकते, ऐसा करते तो अपराध है। आप केवल उससे, उसकी अथॉरिटी से, जो भी उसकी अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी 4 है तो चारों अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, और भगवान से, इनसे कह सकते हैं, किसी से नहीं कह सकते। और ये सिर्फ साधु के लिए लागू नहीं होता, किसी के लिए भी लागू होता है। क्योंकि हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है, हमको पता होना चाहिए। हो सकता है मैंने जो गलत सोचा वो गलत ना हो। मैं उससे बात हुँ, किया तो हो सकता है क्लियर हो जाए। गुरु से बात करूँ तो क्लियर हो जाए, अथॉरिटी से बात करूँ तो क्लियर हो जाए। भगवान को बताऊँ तो भगवान मुझे क्लियर कर दे कि वो गलत नहीं था, वहाँ पर कंडीशन ये था, या आपने गलत देखा। क्योंकि हमारी इंद्रियाँ पूर्ण नहीं है। हमारे अंदर, हमारे आँखों के ऊपर गलत चश्मा लगा हुआ है, जिसको भौतिक इंद्रिय कहते हैं। ये भौतिक आँखें हैं, कुछ भी गलत देख सकती हैं। ये भौतिक कान है, कुछ भी गलत सुन सकता है। तो इसलिए हर बार मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने जो देखा, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण सही हो ये ज़रूरी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण हर बार सही नहीं होता। 3 टाइप के प्रमाण होते हैं: अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को पूर्णतः सही नहीं माना जाता। सही हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सपोज़ किसी ने मेरे रूम से कुछ उठा लिया, तो मैं अनुमान लगाऊँगा कि फला व्यक्ति उठाकर ले गया होगा। लेकिन वो ले जा भी सकता है, नहीं भी ले जा सकता है। यह प्रमाण नहीं है, वो मेरा अनुमान है। मैंने जो देखा वह सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण भी हर बार सही नहीं होता। मुझे यहाँ से अभी जो सूर्यदेव हैं, वो इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। डू यू थिंक सूर्यदेव इतने बड़े हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष मैं देख रहा हूँ, फिर भी मैं गलत देख रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी हर बार सही नहीं होता। हुँ? तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। केवल शब्द प्रमाण ही पूर्ण प्रमाणिक माना गया है। केवल शब्द प्रमाण को ही पूर्ण प्रमाण माना जाता है। तो शब्द प्रमाण ही एकमात्र पूर्ण प्रमाण है, जिसे 100% करेक्ट माना जाता है। ठीक है? इस शब्द प्रमाण को शास्त्रिक वचन, वैष्णवों के वचन कहे जाते हैं। तो ये शब्द प्रमाण है, और इन शब्द प्रमाण के आधार पे हम चीज़ों की व्याख्या करते हैं। प्रभु जी थोड़ा-सा आगे पूछूँगी कि मान लीजिए किसी के गुरु है ना? तो उनको पता चलता है सामयिक रूप से कि उनके जो गुरु है, वो 4 नियमों का पालन नहीं करते। किसी न किसी जगह पे मतलब करते तो हैं, पर चूक जाते हैं या फिर किसी ऐसे प्रभाव की वजह से आप नहीं करते। तो उस समय उस पर्सन को क्या करना चाहिए? जब अपने गुरु के बारे में पता चले तो। जी, गुरु के बारे में यदि पता चले कि गुरुजी 4 नियमों का पालन नहीं करते, तो गुरुजी के गुरुजी भी हैं, उनके शरणागत हो जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी अभी भी गुरुजी ही हैं, उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप उनसे बात कर सकें तो बड़े विनम्रता से उनके चरणों में गिर करके उनको बताना चाहिए, और नहीं तो गुरु जी के पास जाना चाहिए। और सपोज़ कोई नहीं है तो कोई ना कोई सीनियर होगा, उनसे बात करनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान पर डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। हाँ, उनके द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस, हमेशा व्यक्ति को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। मैंने कहा ये आपने देखा, और आपने जो देखा, जो प्रत्यक्ष देखा, वो सही है या नहीं, आप इसको प्रमाणित कैसे करोगे? भगवान ऑडियो प्रमाण, वीडियो प्रमाण, इन प्रमाणों को नहीं एक्सेप्ट करते। आपने जो देखा, हो सकता है वैसा हो ही ना। आपको लग रहा है 4 नियम भंग रहे हो सकता है 4 नियम भंग ना हो रहे हो तो ठीक है।
तो सबसे पहले गुरु कौन? प्रश्न उठता है, गुरु कौन? चलिए बताइए, गुरु कौन? प्रभु जी কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসে শূদ্র জ্ঞানে নয় যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়। ओके, दैट्स द जी। फिलॉसफी, बट एग्जैक्टली नॉट। और दूसरी बात, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा, वही गुरु है। दैट इज आल्सो फिलॉसफी। जी। और तीसरी बात है कि जो हमें भगवान मतलब भगवान और हमारे बीच में एक सेतु बंध का कार्य करते हैं, वो गुरु होते हैं। दिस इज आल्सो फिलॉसफी। तो प्रैक्टिकली चाहिए क्या प्रभु जी? यस, हु इज गुरु? जी, जो जीवन में हर स्थिति में हमें ये ज्ञान देते हैं, हमें ये सतर्क करते हैं, क्या सही क्या गलत, इसका ज्ञान देते हैं, यही वही गुरु होते हैं। एक बार एक भक्त ने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज, गुरु कौन होते हैं? किसे गुरु मानना चाहिए? तो गुरु महाराज कहते हैं, जो शिष्य को उससे भी ज्यादा जाने, जो शिष्य की स्थिति उससे भी ज्यादा अच्छे से समझे, जो शिष्य को उससे भी अच्छे से समझता हो, उसे गुरु कहते हैं। जो शिष्य को कहते हैं, मैं तुमको तुमसे भी ज्यादा समझता हूं, वो गुरु है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बच्चे से ज्यादा समझते हैं, इसलिए वो गुरु है। समझ में आया? तो इसीलिए गुरु अपने शिष्य को उससे भी ज्यादा जानता है, तो शिष्य को गुरु को परखने का ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट इस जजमेंटल मेंटेलिटी से बाहर आ जाना चाहिए। दिख रहा हो तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि उनको देखने के लिए उनके गुरु हैं, आप नहीं है। अगर गुरु जी आपको 4 नियमों में से किसी नियम को भंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भी आप आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि उनको देखने के लिए, फिर से कह रहा हूं, उनको देखने के लिए उनके गुरु हैं, आप उनके गुरु नहीं है उनको देखने के लिए। और आप जो देखेंगे वो गलत ही देखेंगे। उनके गुरु, उनके अथॉरिटी, ऐसा नहीं गुरु की अथॉरिटी नहीं होता। अगर आप इस्कॉन में देखेंगे तो हर गुरु की अथॉरिटी है। तो उनके बारे में आप नहीं देखेंगे, उनके लिए वो देखेंगे, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है? प्रभु जी, मान लीजिए जो मेरे गुरु है उनके प्रति ऐसा कुछ सुनने को आता है कि ऐसा है जो शायद सही नहीं ना हो, तो उस समय अगर ठीक है आप जैसे बोले कि हम अथॉरिटी नहीं, सामने वाले की जिह्वा काट दीजिए। बिल्कुल प्रभु जी, नहीं काट पाए, नहीं काट पाए तो उस जगह को छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ जी पाए तो जाकर गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लीजिए। ये तीनों जी नहीं। प्रभु जी, थोड़ा सा पूछना चाहूंगी इसलिए कि अननेसेसरी ऐसे लोगों का संग मत कीजिए जो हम्म, निंदा करते हो। आपकी निंदा करते हो उसके संग रहिए, लेकिन जो दूसरों की हम्म, निंदा करते हो उसके संग मत रहिए। जो आपके बारे में बुरा कहें उसके साथ जाकर चिपक जाइए, ताकि हमेशा हम्म, आपके बारे में आपकी गलतियों को बताते रहें। लेकिन जो दूसरों की निंदा करते हो आपके सामने, याद रखिएगा, जो निंदा दूसरों की निंदा आपके सामने करते हैं, वो आपकी निंदा दूसरों के सामने अवश्य जाके करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल इस प्रभु जी। जी, सॉरी। प्रभु जी, नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि हम उनको सम्मान करते हैं, उनसे अपार प्रेम करते हैं, उनके प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है मन में, फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है, जिनको सुनकर हम खुद पीड़ित हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, भावना हमारी प्रभावित होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं, जब मैं समभाव रखता हूं तो आपको भी समभाव रखिए, इस द्वंद से बाहर निकलिए। आपने सुना ही क्यों? और आपने अगर सुना तो जाकर गुरु के पास बैठकर बात कर लीजिए कि गुरु जी मैंने ये सुना, गुरु जी ने कहा ऐसा नहीं, ओके खत्म। अगर नहीं, अगर आपका मन माना, दैट मीन्स यू आर नॉट सरेंडर्ड। आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, फिर वो आपके गुरु नहीं है। फिर आप मूर्ख बना रहे हो दुनिया को कि वो आपके गुरु हैं। सिर्फ नाम के गुरु नहीं होने चाहिए, काम के गुरु होना चाहिए। जो कहें, अगर उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो आपको जो लगता है, अगर आपने मान लिया तो फिर पूछने का मतलब नहीं है। कभी किसी की बात आप आहत क्यों हुए? माया क्योंकि कई बार विश्वास टूटने से प्रभु जी। विश्वास टूटने से ना, तो विश्वास किसने तोड़ा? विश्वास किसने तोड़ा? मान आप लीजिए हमें कुछ देख लिए। थर्ड पार्टी से सुन करके यदि आप विश्वास तोड़ रहे हैं तो गड़बड़ है। तो आप गुरुजी से पूछिए ना,
हुँ, गुरुजी से पूछिए आप। गुरुजी ने कहा नहीं है, तो आप बात मानिए, तब तो वो गुरु हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं, तो फिर वो गुरु नहीं है। हुँ, नहीं, वो तो गुरु हैं, आप शिष्य नहीं हैं। वो तो गुरु रहेंगे हमेशा। सॉरी, उल्टा हो गया। अगर आप नहीं मान रहे हैं उनकी बात, तो फिर आप शिष्य नहीं हैं। दैट मीन्स उस दिन से ही आपका संबंध खत्म हो गया। संबंध खत्म हो गया, यस। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। यदि आपने अविश्वास दिखाया, तो अब आपका गुरु और शिष्य वाला संबंध नहीं है। भक्त और भक्त का संबंध है, लेकिन गुरु और शिष्य वाला संबंध नहीं है। गुरु और शिष्य का संबंध विश्वास होता है। शिष्य गुरु पर पूर्ण समर्पण करता है और उनकी हर बात को स्वीकार करता है। चाहे वो शिक्षा गुरु हो अथवा दीक्षा गुरु हो। गुरु मतलब गुरु। उन्होंने कहा, मानूंगा। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि ये सामने नीम का पेड़ नहीं है, ये बबूल का पेड़ है। आंख बंद करके आपको पता भी हो कि वो बबूल का नहीं, नीम का ही है, तो भी आप मानिए कि वो बबूल का पेड़ है। तब तो आप उनको गुरु मानते हैं। और एक दिन प्रूफ हो जाएगा कि वो बबूल का है। हो सकता है एक समय के बाद उस नीम के पेड़ में कांटे लग जाए। इसे फेथ कहते हैं, अपने गुरु जन पर। मानिए तो सही। सरेंडर ही नहीं। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा मैं कह रहा हूं ना नीम नहीं है। बोले मेरे को पता है, आपको कुछ नहीं पता। जब आपको सब कुछ पता है, उनको कुछ नहीं पता, तो गुरु का है क्या? जब आप उनको सिखा रहे हो तो। हाँ, कई बार गुरु पूछते हैं, कई बार गुरु सजेशन लेते हैं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र जब बड़ा हो जाता है, तो पुत्र से कुछ सजेशन लेता है कार्य में, उस तरह गुरु भी पूछते हैं। तो उस समय जब सजेशन मांगे, तो सजेशन दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत धैर्य के साथ आप सारे प्रश्नों का उत्तर दिए प्रभु जी। तो एज़ ए गुरु, अगर मेरे द्वारा आपके प्रति कभी कोई ऐसी ठेस पहुँचाई गई हो, तो मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए आपसे। और थैंक श्रीमती यू। राधा रानी से प्रार्थना थैंक यू करती सो हूँ। मच माता जी। थैंक यू। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, शुभ माधव प्रभु होंगे वो। अच्छा, ये शुभ माधव प्रभु हैं। शुभ माधव प्रभु भाई साहब, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम एडिट भी किया जाता है ज्वाइन होने से पहले। प्रभु जी, ये आपका है ना टैब है, इसीलिए हम इस पे डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब कीजिए महाराज। ठीक है। हाँ, डिस्टर्ब कीजिए। यस, प्लीज बताइए। प्रभु जी, मैं अभी जगाई मदाई जी का जो चर्चा हुआ, तो उस पे थोड़ा प्रश्न है, मन में आया है हम्म। कि वैसे तो मेरी क्या कहते हैं औकात नहीं है कि परमात्मा से तदाकार हो सके। ना उतना उच्च कोटि का वैष्णव हूँ, लेकिन रावण के सिद्धांतों पे चल के हो सकता है कि प्राप्त किया जा सके। हाँ, दो तरह की भक्ति की बात की जाती है। श्रीमद् भागवतम में बात की गई, जिसमें को कहा गया, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। मतलब एक भक्ति जो हम करते हैं, मतलब पॉजिटिव वे में, और दूसरी भक्ति होती है नेगेटिव वे में। तो दोनों तरह की भक्ति। कंस नेगेटिव वाला भक्त था, उससे भगवान की प्राप्ति बड़ी जल्दी हो जाती है, और पॉजिटिव वे में कई बार थोड़ी लेट होती है। तो नेगेटिव वे वाला थोड़ा ज्यादा आसान है कि आप भगवान को खूब गाली दो, भगवान आपको मारने आ जाए, मुक्ति होने का दूसरा साधन। लेकिन नेगेटिव वाला इतना आसान नहीं, अब इतना दे नहीं पाओगे। भगवान की जगह अगर कोई और मार दिया ना, तो निपट जाओगे। ठीक है मतलब प्रभु आप जी, ठीक। रावण और कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप तो नहीं बन पाओगे। अगर ये बन गए तो बड़ा आसान है, फिर तो ठीक है। लेकिन परेशानी ये है कि छोटा वाला बनोगे, तो छोटे वाले के लिए भगवान नहीं आते। छोटे वाले के लिए किसी को भेज देंगे और उसको निपटा देंगे, तो फिर नरक जाना पड़ेगा। रावण और कुंभकर्ण और बाकी लोग तो भगवत धाम गए, क्योंकि भगवान के हाथों मरे तो मुक्त हो गए वे लोग, है ना। जी प्रभु जी। तो इसलिए मतलब दोनों तरह की भक्ति में, एग्जैक्ट नाम श्रीमद् भागवतम में है। उसमें शिला प्रभुपाद फर्स्ट 10th कैंटो में इसका वर्णन करते हैं। दो तरह की भक्ति है, आई थिंक पहले या दूसरे चैप्टर में ही। उसमें आप पढ़ सकते हैं। उसमें वहां पर दो तरह की भक्ति का वर्णन होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जैक्ट शब्द नहीं याद आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहते हैं। पॉजिटिव वे जी में हम अनुकूल में करते हैं, अनुकूल भक्ति और प्रतिकूल भक्ति, है ना। अनुकूल जी भक्ति और प्रतिकूल भक्ति। तो अनुकूल भक्ति हम कर रहे हो, वो प्रतिकूल भक्ति करते थे। लेकिन फिर भी कंस दिन भर कृष्ण 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 कृष्ण, और उसको मतलब उससे ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस कोई नहीं था। हम लोग थोड़ा कम याद करते, कई बार प्रसाद 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 भी कर लेते, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं जी करता था। जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। सॉरी, विशाल प्रभु और माता जी, विष्णु वाला माता जी, आपका क्वेश्चन हम लेंगे कल, है ना? या फिर आप क्वेश्चन पोस्ट कर देना ग्रुप में, मैं आंसर कर दूंगा ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।